नमस्कार दोस्तों, 21 सितंबर को बेंगलुरु में महालक्ष्मी मर्डर केस में काफ़ी चौंकाने वाली बात सामने आई है। बेंगलुरु के एक घर में फ्रिज में महालक्ष्मी के 59 टुकड़े करने वाला कातिल एक पेड़ से लटका मिला। इससे पहले कि पुलिस महालक्ष्मी के कातिल को ढूंढती हुई उस तक पहुंचती, उसने अपने गांव में पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। महालक्ष्मी का कातिल हेमंत या अशरफ नहीं, बल्कि उसके साथ काम करने वाला उसका दोस्त मुक्ति रंजन रॉय था। महालक्ष्मी की शादी हेमंत नाम के लड़के से हुई थी और दोनों की शादी से एक बेटी थी। दोनों बेंगलुरु में नौकरी करते थे, लेकिन कुछ समय के बाद हेमंत को महालक्ष्मी पर शक होने लगा कि उसका संबंध किसी अशरफ नाम के लड़के से है और इसके चलते हेमंत ने महालक्ष्मी से अलग होने का फैसला किया और दोनों की बेटी हेमंत के पास रहने लगी। हेमंत से अलग होने के बाद महालक्ष्मी ने एक कमरा किराए पर लिया जहां वह अकेली रहती, जबकि महालक्ष्मी की मां और उसकी बहन बेंगलुरु में किसी दूसरे मकान पर रहती थी। अब महालक्ष्मी एक मॉल में जॉब करने लगी और इसी मॉल में मुक्ति रंजन भी नौकरी करता था। दोनों एक मॉल में नौकरी करने के कारण धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई और देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल गई। मुक्ति रंजन अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा महालक्ष्मी पर खर्च कर देता और वह उसे महंगे महंगे तोहफे भी देता, क्योंकि वह उससे प्यार करता था, उसकी केयर करता था। लेकिन महालक्ष्मी उसे धोखा दे रही थी और यह बात मुक्ति रंजन को तब पता चली जब एक दिन उसकी नज़र उसके फ़ोन पर पड़ती है, जिसमें महालक्ष्मी के फ़ोन में और लड़कों की फ़ोटो मुक्ति रंजन रॉय ने देख ली थी। और ये सब बातें मुक्ति रंजन ने अपने छोटे भाई को भी बताई। इन सब बातों को लेकर महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन रॉय में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। मुक्ति रंजन रॉय महालक्ष्मी से शादी करना चाहता था और उस पर शादी करने का दबाव बना रहा था, लेकिन महालक्ष्मी शादी करने से इनकार कर रही थी और यह बात मुक्ति रंजन से बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसने अपना पैसा काफ़ी हद तक महालक्ष्मी पर खर्च किया था और वह उससे प्रेम करता था। लेकिन महालक्ष्मी का संबंध न जाने ऐसे और कितने लड़कों से था। इस बात को लेकर दोनों में तकरार, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। महालक्ष्मी बेंगलुरु के एक व्याली कावल इलाके में रहती थी। मुक्ति रंजन भी उसी के घर से थोड़ी दूर वहीं मकान किराए पर लेकर अपने छोटे भाई के साथ रहता था। मुक्ति रंजन रॉय और महालक्ष्मी के बीच कभी कभी बहस और मारपीट होती। इस बात की कंप्लेन मोहल्ले वालों ने पुलिस स्टेशन में एक बार की थी और कई बार इनका झगड़ा इतना होता कि मोहल्ले वालों तक को सुनाई देता। महालक्ष्मी का कत्ल क्यों और कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कारण था? मुक्ति रंजन की लाश के पास मिली एक डायरी ने महालक्ष्मी मर्डर के सारे राज खोल दिए। महालक्ष्मी की शादी हेमंत से हुई थी, उनकी एक बेटी थी, लेकिन 2003 में दोनों अलग हो गए। हेमंत को अशरफ नाम के आदमी पर शक था कि महालक्ष्मी का उसके साथ संबंध है। हेमंत ने पुलिस को अपने बयान में अशरफ को अलग होने की वजह बताया। मुक्ति रंजन रॉय महालक्ष्मी के बारे में सब जानता था कि उसकी एक बेटी भी है और इससे पहले उसका तलाक हो चुका है। मुक्ति रंजन रॉय को भी महालक्ष्मी पर शक था और उसका अन्य लोगों के साथ भी संबंध है। इसी के कारण मुक्ति रंजन रॉय महालक्ष्मी से शादी करना चाहता था। यहाँ तक कि मुक्ति रंजन रॉय अपनी सैलरी का पूरा पैसा महालक्ष्मी पर खर्च करता। महालक्ष्मी काफ़ी गुस्से वाली थी। दोनों के बीच मारपीट और झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ गए कि इसकी शिकायत एक बार महालक्ष्मी ने मुक्ति रंजन रॉय के नाम से थाने में दर्ज कराई, जहाँ पर मुक्ति रंजन रॉय को थाने से निकलने के लिए पुलिस को पैसे देने पड़े थे। ऐसा ही एक मामला हेमंत ने भी स्टेशन में दर्ज कराया था। हेमंत ने शिकायत की थी कि लड़ाई झगड़े के दौरान एक बार महालक्ष्मी ने उसको काटा था और उससे पैसे की मांग की थी। महालक्ष्मी की हत्या 3 और 4 सितंबर के बीच हुई, जबकि मुक्ति रंजन रॉय ने ये सुसाइड नोट 13 सितंबर को लिखा था और इसके बाद मुक्ति रंजन रॉय ने 25 सितंबर को खुदकुशी कर ली। पुलिस को महालक्ष्मी का फ़ोन उसके रूम से मिला। फ़ोन की कॉल डिटेल से मुक्ति रंजन का पता चला। महालक्ष्मी जिस मॉल की दुकान में काम करती थी, वहां पूछताछ करने पर पुलिस को पता चलता है कि मुक्ति रंजन रॉय नाम का एक व्यक्ति भी यहीं पर नौकरी करता था और दोनों 1 तारीख से काम पर नहीं आए हैं। मुक्ति रंजन रॉय की फ़ोन की लोकेशन से पता चलता है कि जिस रात महालक्ष्मी का कत्ल हुआ, मुक्ति के फ़ोन की लोकेशन भी उसी के घर के आसपास थी। यहीं से पुलिस को मुक्ति रंजन रॉय पर शक हो जाता है और पुलिस को यह भी पता चलता है कि मुक्ति भी महालक्ष्मी के घर के पास ही एक किराए के मकान पर अपने भाई के साथ रहता था। जब पुलिस मुक्ति रंजन रॉय के मकान पर पहुंचती है तो वहां उनको उनका छोटा भाई स्मृति मिलता है। वह पुलिस को बताता है कि उसका भाई यहाँ नहीं है। एक बार उसके भाई से फ़ोन पर बात हुई थी, तब भाई ने उसे घर खाली करने को कहा और जब भाई से उसने कारण पूछा कि कमरा खाली क्यों करना है, तब मुक्ति ने बताया कि और बातें मैं मिलने के बाद बताऊंगा। मिलने पर उसने बताया कि मेरे हाथों से महालक्ष्मी का कत्ल हो गया है और अब वह बेंगलुरु में नहीं रह सकता, अब वह अपने गांव जा रहा है। अब पुलिस मुक्ति रंजन के फ़ोन की लोकेशन को ट्रेस करती है तो पुलिस को फ़ोन की लोकेशन भुवनेश्वर, कोलकाता में मिलती है। पुलिस की एक टीम भुवनेश्वर के लिए और दूसरी टीम कोलकाता के लिए रवाना होती है। लेकिन इसी बीच मुक्ति रंजन रॉय अपना सिम बदल लेता है, लेकिन कातिल कहीं ना कहीं गलती कर बैठता है और वही गलती मुक्ति रंजन रॉय ने भी की थी। उसने अपना नया सिम उसी पुराने फ़ोन में डाल दिया और इसी के कारण उसके फ़ोन की लोकेशन अभी भी ट्रेस हो रही थी। 24 सितंबर को मुक्ति रंजन अपने घर पहुंचता है और वहां जाकर अपनी मां को पूरी घटना की जानकारी देता है कि कैसे उसके हाथों महालक्ष्मी का कत्ल हो गया।
इसके बाद वह अपनी माँ से चाय और खाना खाने लाने के लिए कहता है। चाय पीने के बाद, खाना खाने के बाद सुबह 4 बजे के आसपास मुक्ति बिना किसी को कुछ बताए घर से निकल जाता है और अगली सुबह गांव से 3 किलोमीटर दूर एक कब्रिस्तान के पास एक पेड़ से लटका हुआ एक शव मिलता है। वह लाश किसी और की नहीं बल्कि मुक्ति रंजन रॉय की थी। पुलिस मुक्ति को ढूंढते ढूंढते कब्रिस्तान पहुंचती है। जब पुलिस कब्रिस्तान पहुंचती है तो मुक्ति रंजन की लाश एक पेड़ से टंगी हुई थी। पुलिस को मुक्ति के पास एक डायरी मिलती है जिसमें मुक्ति ने एक नोट लिखा था। उसने लिखा था कि वह महालक्ष्मी को बहुत प्यार करता था, वह उसको पसंद करता था, मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसका संबंध मेरे सिवाय और लड़कों से भी था। वह हर रोज़ मुझसे लड़ाई झगड़ा करती, मैं अपनी सैलरी का सारा पैसा उस पर खर्च किया करता था, लेकिन उसका बर्ताव मेरे लिए अच्छा नहीं था। वह मुझे झूठे केस में फंसाने की धमकी देती। मैं 3 सितंबर को उससे मिलने उसके घर गया। हम दोनों के बीच बहस हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ और लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई पर आ गई। महालक्ष्मी ने मुझ पर हाथ उठा दिया और वह मुझे मारना चाहती थी। इसी बीच मुझे गुस्सा आ गया और मार पिटाई में मैंने उसे मार डाला। मैं पूरी रात उसकी लाश के पास बैठा रहा, लाश को ठिकाना लगाने की सोचता रहा, जिसके बाद मैंने काफ़ी वीडियो भी देखी और लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। इसके बाद 4 तारीख की सुबह 11 बजे मैं एक दुकान पर गया और वहाँ से चाकू खरीदा और उसकी लाश के टुकड़े कर दिए। मैंने जो कुछ किया गुस्से में किया, गलत किया, लेकिन मैं उसकी लाश को ठिकाने नहीं लगा पाया। इसलिए मैंने उसकी लाश के टुकड़ों को फ्रिज में डालकर वहाँ से भाग कर आ गया। मुक्ति की माँ ने बताया कि मुक्ति मेरे 3 बच्चे हैं। मुक्ति और उसका छोटा भाई दोनों बेंगलुरु में रहते हैं। वह रात 10 बजे आया, बहुत टेंशन में था। आते ही उसने मुझसे खाना मांगा। सुबह 3-4 बजे के आसपास वह मेरे पास ही रहा और उसके बाद वह यहाँ से चला गया। उसने मुझे यह भी बताया कि कैसे उसके हाथों महालक्ष्मी का कत्ल हुआ है। वह महालक्ष्मी को प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन महालक्ष्मी उसको धोखा दे रही थी और उसके पैसे को खर्च कर रही थी। महालक्ष्मी काफ़ी गुस्से वाली लड़की थी, लेकिन मुक्ति की आत्महत्या करने के बाद अब ये केस यहीं पर बंद हो चुका है और ऐसी कई रात मुक्ति और महालक्ष्मी की मौत के साथ ही दफन हो गए हैं। जिस चाकू से मुक्ति ने महालक्ष्मी के टुकड़े किए, वह चाकू कहाँ है? क्या महालक्ष्मी के कत्ल में मुक्ति अकेला था या उसके साथ और कोई भी था? झगड़े की असली वजह क्या थी? पुलिस अभी भी मुक्ति के छोटे भाई से पूछताछ कर रही है। हमारे देश में न जाने कितनी ऐसी ही महालक्ष्मी और श्रद्धा के कत्ल होते रहेंगे। ये चीज़ें कब खत्म होंगी?